मुझे खुद डांस आता है, थोड़ी बहुत डैमेज हो गई। घर पे ब्रेकफास्ट नहीं किया, लास्ट कंपटीशन था। सर्टिफिकेट वगैरह मिलेगा। आप अपना सर्टिफिकेट दूध पीने के बाद दिखाओ। हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आज सुबह स्माइला जल्दी उठ गई है क्योंकि स्कूल तो है ही, साथ में रेडी होकर जाना है बिकॉज आज है इसका स्कूल में डांस कंपटीशन। तो फिर रेडी होने में टाइम तो लगता ही है, इसलिए मैंने इसको रात में बोल दिया था अगर अच्छे से रेडी होकर जाना है तो फिर जल्दी उठना ताकि हम स्कूल के लिए लेट ना हो जाएं। और स्माइला रेडी होने के बाद आपको बताएगी कि कौन से सॉन्ग पे ये डांस करने वाली है। पेरेंट्स को अलाउड नहीं है, तो घर आकर ही हमें ये बताएगी कि डांस कैसा गया, टीचर्स ने क्या बोला, उनके क्या रिएक्शंस थे इसके डांस को देखकर। और मैंने बिल्कुल भी हेल्प नहीं की है इसकी डांस सीखने में क्योंकि मुझे खुद डांस आता ही नहीं, मैं इसको क्या ही सिखाऊंगी ये तो करती रहती, इसको तो आता है। और ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं लगाए हैं इसने सीखने में क्योंकि टाइम ही नहीं होता है। तो मैंने इसको बोला कि जो गाने पे आपको पहले से डांस आता है उसी पे आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, बस ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको रेडी करते हैं, फिर मुझे इसके लिए ब्रेकफास्ट, लंच वो सब भी बनाना है क्योंकि स्कूल फुल डे है। इस तरह की कॉम्पिटिशन्स में हाफ डे नहीं देते हैं। स्कूल से मैसेज आया था कि एक्स्ट्रा ड्रेस लेकर आना, सॉरी यूनिफॉर्म लेकर आना, बट स्माइला चाहती है कि कलर ड्रेस में ही रहूं। ये ब्लैक कुर्ता साथ में जीन पहन कर जा रही है। फिर बता दो यूट्यूब फैमिली को कौन सा लुक? गुजराती लुक। हाँ, क्योंकि गुजराती सॉन्ग है तो गुजराती लुक भी तो लेना है ना। एंड स्माइला को गुजराती लुक बहुत सूट करता है, इसलिए हमने फिर यही लुक फाइनल किया, वैसा ही सॉन्ग फाइनल किया। स्माइला प्रॉपर से रेडी हो चुकी है, देखिए कैसी लग रही है। स्माइला ने देखो कौन सी बैंगल्स पहनी है जो मैंने डांडिया नाइट के लिए बनाई थी, इसने संभाल कर रखी हैं। थोड़ी बहुत डैमेज हो गई हैं बट फिर भी काम चल जाएगा। साथ में ये डांडिया लेकर जा रही है और ये साथ में येलो बैंगल पहनी है। और ये स्माइला का आज का स्पेशल लुक कैसी लग रही हूँ मैं? जल्दी से बताओ। हाँ, और स्माइला ने लिपस्टिक नहीं लगाई है बिकॉज इसको लिपस्टिक लगाना पसंद नहीं है। मैंने बोला थोड़ी सी लगा लो। ये बेबी हेयर देखो कैसे बाहर उड़ उड़ के आ रहे हैं, बट इसने बोला कि डांस कंपटीशन पता नहीं कब शुरू होगा, मैं खाना खाऊंगी लिपस्टिक उतर जाएगी, फिर लिप्स थोड़े अजीब से होने लग जाते हैं तो मैं लगाऊंगी नहीं। उठ गया ऋषभ आ गया, देखो उठ के आ गया। इसको पता है दीदी को स्कूल जाना है, मैं साथ जाऊंगा। स्माइला को ऑल दी बेस्ट ज़रूर लिखना। और स्माइला फिर आप अपना सॉन्ग तो बता दो। आप ना गेस करो, मैं बताऊंगी नहीं। अच्छा, यूट्यूब फैमिली गेस करे। Yes. चलो, गुजराती सॉन्ग है, ये बता दिया स्माइला ने। अब आप सबने कमेंट्स में गेस करना है कि वो सॉन्ग कौन सा है। चले हम स्कूल? चलो। ऋषभ साथ जाएगा? ये वो पहले कह रहा है कि हाँ चलो। हाँ, आजकल ये जल्दी उठ जाता है। चलो फिर चलते हैं, आओ। आज स्माइला ने घर पे ब्रेकफास्ट नहीं किया क्योंकि इसको था कि लेट ना हो जाऊं क्योंकि रेडी होने में भी टाइम लग गया। तो वैसे स्कूल में भी ब्रेकफास्ट करती है, घर से भी थोड़ा बहुत खा कर जाती है। तो आज इसने बोला कि घर वाला ब्रेकफास्ट भी पैक कर दो, मैं रास्ते में खा लूंगी क्योंकि गाड़ी में जा रही है तो आराम से बैठकर खा लूंगी। ऋषभ को भी भूख लग गई स्माइला को देख देख के, तो ये भी यहाँ पे इडली खा रहा है। स्माइला खाती है तो उसको देखकर ये लालच में खा लेता है, अदरवाइज इसको खिलाना इतना मुश्किल हो जाता है ना आजकल। जैसे जैसे ये बड़ा हो रहा है वैसे वैसे ये नोटी हो रहा है। गाइस, मैं स्कूल से आ चुकी हूँ, आए हुए मुझे 1 घंटा हो गया और आते ही मैं सबसे पहले दोबारा नहाई हूँ क्योंकि मैंने मेकअप करा हुआ था, मुझे स्वेटिंग आ रही थी, इतनी गर्मी थी बाहर। और कोइंसिडेंटली आज हमारी स्पोर्ट्स क्लास भी हो गई। अच्छा, मतलब आज वैसे क्लास नहीं थी? नहीं, मैथ्स की पढ़ाई से बच गए गर्मी थी बहुत ज़्यादा भारी भारी लग रहा था क्योंकि जब भी मैं मेकअप लगाती हूँ मुझे ऐसा ही फील होता है। जब भी कोई कंपटीशन होता है तभी मैं मेकअप लगाती हूँ ना, मुझे रेगुलरली लगाने की आदत नहीं है। रेगुलरली लगाना भी नहीं चाहिए। सही बात है। वैसे कंपटीशन में भी बहुत रेयर इसको होता है कि नहीं मैं सिंपल जाऊंगी, लेकिन स्कूल की तरफ से जो गाइडलाइंस हमें आती हैं कि बच्चे का कॉस्ट्यूम प्रॉपर होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग मेकअप होना चाहिए, तो वो ज़रूरी होता है। और आज हमारे स्कूल का लास्ट कंपटीशन था। स्कूल का नहीं, सेशन का। स्कूल में तो होते रहेंगे ना, अगले साल होंगे। तो कैसा हुआ ये बताओ? अच्छा हुआ। मैम ने बोला योर कॉस्ट्यूम इज वेरी गुड, स्टेप्स आर वेरी गुड, योर एक्सप्रेशंस आर वेरी गुड, एवरीथिंग इज गुड। हाँ, तो फिर उम्मीद है कुछ सर्टिफिकेट वगैरह मिलेगा? देखते हैं अभी पता नहीं है बाकी बच्चों का कैसा हुआ, आपके फ्रेंड्स का? अच्छा हुआ। सबको मैम ने कुछ ना कुछ बोला, कॉम्प्लीमेंट दिया है ना?
लेकिन मेरे फ्रेंड्स मेकअप नहीं करके आए थे। पर मेकअप तो करना था ना, उन्होंने लिखा था ना नहीं, कि अकॉर्डिंग टू डांस थोड़ा सा मेकअप चाहिए। क्योंकि तभी वो जज कर पाते हैं ना। देखो सिर्फ अकेले डांस मूव्स देखकर वो जज नहीं करते हैं। उनका क्राइटेरिया आया था कि हम एक्सप्रेशंस देखेंगे, आपके सॉन्ग के लिरिक्स क्या हैं वो देखेंगे, और ये सबसे बड़ी बात होती है कि बच्चा कौन सा सॉन्ग चूज करता है डांस कंपटीशन के लिए। और पिछली बार जब मेरा डांस कंपटीशन था ना, उस टाइम फर्स्ट डांस मेरा ही था और मुझे 3rd पोजीशन मिली थी। इस बार भी फर्स्ट डांस मेरा ही था। बच्चे बोल रहे थे मैम विल गो एट लास्ट। मैम ने बोला ओके समाया यू गो, और टोटल 4 परफॉर्मेंसेस थी बस पूरी क्लास में। क्योंकि फाइनल एग्जाम्स का टाइम है ना, तो पेरेंट्स ने बोला अगर रह तो ये सब साल खत्म होने वाला, पढ़ाई पे फोकस करो। अच्छा, आते ही पढ़ना शुरू कर दिया इसने। ऋषभ सो रहा है ना, फायदा तो उठाना पड़ता है ना। पहला एग्जाम स्माइरा का वैसे मैथ्स का है। हमने डेट शीट रिवील कर दी है। अगर आपने उस ब्लॉग को अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कब एग्जाम शुरू है कब खत्म है। तो साइंस की प्रिपरेशन आधी से ज़्यादा हमने कर ली है। और सेकंड पेपर जो है वो है कन्नड़ा का। तो आज हम बैठे हैं कन्नड़ा पढ़ने के लिए। मैथ्स के पेपर में 2 छुट्टियां हैं, मतलब कि वीकेंड आ जाएगा, पूरे दिन है, छुट्टी है। अभी भी मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, तो आप मेरे बाल देख सकते हो। हाँ, इसके बाल हैवी है, इसको वैसे भी गर्मी लगती है तो मुझे लगता है इसके बाल कटवा देने चाहिए। नहीं। मुझे लगता है सुमायरा से ज्यादा ऋषभ ने डांस प्रैक्टिस करी है सुमायरा के साथ। हाँ, वो हिल रहा है अंदर। और जैसे ही म्यूजिक चलता है वो पैर थिरकाना शुरू कर देता है। सही बात है। बट ही वाज एंजॉयिंग अ लॉट। हाँ, उसको मतलब पहचान हो गई है सॉन्ग्स की भी। स्माइरा के एनुअल डांस पे नहीं देखा था आपने? हाँ, जब इसने मतलब परफॉर्म किया था एनुअल फंक्शन पे, सॉरी डांस पे फंक्शन पे, तो ये प्रैक्टिस करती रहती थी। इसको गाना जो है वो रिकॉग्नाइज हो गया जब स्माइरा की परफॉर्मेंस आई। स्माइरा तो इसको दिख नहीं रही थी, ये बस म्यूजिक पे ही एंजॉय कर रहा था। और इवन कि हमारा जो डांस कंपटीशन हुआ था ना आज, उसमें मैम ने बोला था आप प्रॉप्स भी ऐड कर सकते हो। सिर्फ मेरे प्रॉप्स थे डांडिया, और कोई भी बच्चे के पास प्रॉप्स ही नहीं थे। अब मुझे लग रहा है कि स्माइरा को सर्टिफिकेट मिल सकता है, जिस हिसाब से ये टीचर के रिमार्क्स बता रही है ना। बाकी मिले तो भी ठीक है, ना मिले तो भी ठीक है। तो स्माइरा, आप मुझे उस दिन बता रहे थे तुझे एक सर्टिफिकेट और भी मिलने वाला है, वो मिल गया क्या? हाँ जी, आज मिला। आज मिल गया? चलो यूट्यूब फैमिली को बाद में दिखाएंगे, पहले हम मौके का फ़ायदा उठा लें, कन्नड़ा की स्टडी कर लें। और आज हम पढ़ने वाले हैं ऐसे राइटिंग, जो कि कन्नड़ा में लिखना है। टॉपिक है यूजेस एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर। वो भी 2-2 पेज के। सही बात है, बहुत लेंदी है। तो स्माइरा को कन्नड़ा बहुत टफ लगती है, लेकिन मैं इसको ट्रिक्स से पढ़ा देती हूँ, इसके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। बट इसका मन नहीं करता है कन्नड़ा पढ़ने का, है ना। बाकी कोई भी सब्जेक्ट इसको पढ़ा लो, कंपलसरी है, पढ़ना तो पड़ेगा। जब भी मम्मा मुझे बोलते हैं ना कन्नड़ा की बुक ले, मैं बोलती हूँ कुछ और पढ़ ले। पढ़ते पढ़ते अब मैंने थोड़ी सी ब्रेक ली है और अभी मैं पी रही हूँ शेक। स्माइरा's ऑल टाइम फेवरेट किटकैट मिल्क शेक। गाइज, आपका फेवरेट शेक कौन सा है कमेंट्स में बताना। ऋषभ भी उठ चुका है, उसको भी मैंने शेक दे दिया है। अब बचा हुआ स्माइरा तेरे को देने आ रहा है कि तू ही पी ले सारा। देख कितना सा है, मैंने थोड़ा सा इसको दिया था, इसने 1 सिप पिया है। देख जितना मार्क है ना इसमें, उतना ही इसने पिया है। छोड़ दे, अब खाना खा ले, हो जाएगी पढ़ाई। और आज हमने ना मस्क मेलन कट किया गाइस। आपने कभी देखा है मस्क मेलन के ऊपर नमक, मसाला, मिर्ची लगाकर किसी ने खाया? और नहीं, क्योंकि इसका टेस्ट इतना फीका है ना। तो ये हमारे पंजाब में मिलती है काकड़ी, उसका टेस्ट आ रहा था। तो हमने सोचा कि इसको नमक, मिर्ची, मसाला, नींबू डाल के वैसे ही खाया जाए सैलेड समझकर, क्योंकि ऐसे तो खाने लायक था ही नहीं है। कौन सा दूध है एक बार दिखा दो। शरबत वाला ऋषभ ले गया। और स्माइरा, आप अपना सर्टिफिकेट दूध पीने के बाद दिखाओगे या मुझे बता दो कहाँ पड़ा है, मैं दिखा दूँ? मैं आपको बता देती हूँ, आप लेकर आ जाओ। क्योंकि मैंने भी नहीं अभी तक देखा। स्माइरा ने आकर पता नहीं कहाँ रख दिया, मेरे को बता तो दिया था इसने कि मुझे कोई सर्टिफिकेट मिला है, लेकिन ये नहीं बताया कौन सा मिला है। कहाँ पड़ा है? मेरी कबर्ड में। आपके रूम में पड़ा है? मेरी कबर्ड में। तो आप क्यों ऐसा बोल रहे हो? हाँ? जब आपको पता ही नहीं है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना। हाँ, देख ले स्माइरा, पापा कैसे बिहेव कर रहे हैं मम्मी के साथ। ये अचीवमेंट सर्टिफिकेट स्माइरा को मिला है। हाँ बेटा, स्पीड मैथ का ऋषभ बहुत खुश हो रहा है। तो स्माइरा स्पीड मैथ अच्छे से करके जाती है डेली। इसका ये टॉपिक आता है, 5-6 सम्स आते हैं और उसमें स्माइरा
बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है, डेली अपनी नोटबुक सबमिट करती है, तो ये इसको सर्टिफिकेट मिला है जो कि ऋषभ अच्छे से दिखाने नहीं दे रहे हैं। बट यहाँ पर तो 23 दिसंबर की लिखी हुई है। हाँ तो सेशन के एंड पे मिलता है ना, नोटबुक चेक दिसंबर में हुई थी। अच्छा, तो सर्टिफिकेट एंड पे मिलता है ना, फिर ओके सरप्राइज होता है बच्चों के लिए। ओके। ऋषभ को आ रही है नींद, स्माइला को भी आ रही है नींद। स्माइला थक चुकी है ना। कन्नड़ा 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 घूम रहा है दिमाग में। चलो अच्छी बात है ना, घूमना चाहिए, पेपर तक घुमा के रखना। तो गाइस आज की व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।